हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज का पैटर्न मेकिंग टॉपिक है कंटूरिंग पैटर्न। कंटूरिंग पैटर्न का ज़रूरत क्यों है, कैसे यूज़ किया जाता है, किस टाइप का गारमेंट में यूज़ किया जाता है, तो ये हम आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो कंटूरिंग है क्या? कंटूरिंग एक पैटर्न मेकिंग टेक्निक है। कंटूरिंग को यूज़ करके एक्सेस मटेरियल जो होता है स्पेशली कर्व एरिया में उसको रिमूव किया जाता है टू गिव प्रॉपर फिट एंड शेप टू कर्व एरियाज, जैसे कि बस्ट, वेस्ट एंड शोल्डर एरिया। कंटूर को अगर मैं बहुत ही सिंपल वर्ड में डिस्क्राइब करूं तो ये एक एडजस्टमेंट है जो कि हम बेसिक बॉडी पैटर्न के ऊपर करते हैं टू गिव प्रॉपर शेप एंड फिट टू द गारमेंट। कंटूर पैटर्न जनरली फिटेड डीप नेक एंड स्टापलेस गारमेंट पैटर्न के लिए डेवलप किया जाता है और अप्लाई किया जाता है कंटूरिंग पैटर्न। तो चलिए देखते हैं कंटूर पैटर्न को कैसे अप्लाई करते हैं बेसिक बॉडी और टोर्सो पैटर्न में। आज का ये वीडियो ट्यूटोरियल दो पार्ट में है। पहले पार्ट में हम बेसिक डीप नेक ब्लाउज को ड्राफ्ट करेंगे। नेक्स्ट उसी पैटर्न में कंटूरिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे। पहले पार्ट को आप स्किप कर सकते हो अगर आपके पास बेसिक बॉडीज पैटर्न ऑलरेडी है। बेसिक ब्लाउज पैटर्न बनाने के लिए पहले हम लेंथ ऑफ द ब्लाउज प्लेस करेंगे। तो एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कीजिए और लेंथ ऑफ द ब्लाउज प्लेस कीजिए। तो मेरे पैटर्न में ब्लाउज का लेंथ है 15 इंचेस। सेम मेजरमेंट को हमें प्लेस करना है वर्टिकल लाइन के ऊपर एंड 2 पॉइंट मार्क करना है। दोनों पोजीशन के ऊपर स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए टुवर्ड साइड सिम। तो एक हो जाएगा आपका वेस्ट लाइन, एक हो जाएगा आपका शोल्डर टू शोल्डर लाइन। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना है बस्ट पोजीशन। तो शोल्डर टू शोल्डर लाइन से सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर शोल्डर टू बस्ट पोजीशन का मेजरमेंट प्लेस कीजिए। मेरे पैटर्न में शोल्डर टू बस्ट पोजीशन का मेजरमेंट है 10 इंच। सेम मेजरमेंट को हम प्लेस करेंगे ऑन सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर। देन उसी पोजीशन के ऊपर आप एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए टुवर्ड साइड सिम। नेक्स्ट हमें डिफाइन करना पड़ेगा अक्रॉस चेस्ट पोजीशन ऑन सेंटर फ्रंट लाइन। तो शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का जो भी मेजरमेंट है उस मेजरमेंट को हाफ कीजिए तो आपको अक्रॉस चेस्ट का पोजीशन मिल जाएगा। तो शोल्डर टू बस्ट पोजीशन का मेजरमेंट है यहाँ पे 10 इंचेस, तो उसका हाफ हो जाएगा 5 इंच। सेम मैं प्लेस करूँगा शोल्डर पोजीशन से ऑन सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर। उसी पोजीशन के ऊपर आपको एक स्क्वायर आउट ड्रॉ करना है टुवर्ड साइड सिम। सो अक्रॉस चेस्ट प्लेस करने के बाद नेक्स्ट हम प्लेस करेंगे शोल्डर एंड नेक। तो शोल्डर टू शोल्डर लाइन के ऊपर हाफ ऑफ शोल्डर टू शोल्डर मेजरमेंट प्लेस कीजिए। सो मेरे पैटर्न में शोल्डर टू शोल्डर का मेजरमेंट है 14 इंचेस, तो मैं 7 इंचेस प्लेस करूंगा। देन उस पोजीशन से स्क्वायर डाउन ड्रॉ कीजिए एंड उसके ऊपर शोल्डर स्लोप का मेजरमेंट प्लेस कीजिए। तो स्टैंडर्ड शोल्डर स्लोप का जो मेजरमेंट है 1.5 इंच और 4 सेंटीमीटर। शोल्डर स्लोप को प्लेस करने के बाद शोल्डर स्लोप पोजीशन से शोल्डर टू शोल्डर लाइन के ऊपर हमें शोल्डर का मेजरमेंट प्लेस करना है। तो मेरे पैटर्न में शोल्डर का मेजरमेंट है 11 सेंटीमीटर और 4.5 इंच। शोल्डर पोजीशन को मार्क करने के बाद शोल्डर स्लोप पोजीशन एंड शोल्डर को ज्वाइन कर लीजिए तो आपको शोल्डर लाइन मिल जाएगा। नेक्स्ट है अक्रॉस चेस्ट मेजरमेंट। तो अक्रॉस चेस्ट लाइन के ऊपर हाफ ऑफ अक्रॉस चेस्ट का मेजरमेंट प्लेस कीजिए फ्रॉम सेंटर फ्रंट लाइन। तो इस पैटर्न में अक्रॉस चेस्ट का मेजरमेंट है 13 इंचेस, तो मैं यहाँ पे तो 6.5 इंचेस को मैं सेंटर फ्रंट लाइन से प्लेस करूंगा ऑन अक्रॉस चेस्ट लाइन के ऊपर। नेक्स्ट इज बस्ट मेजरमेंट। तो बस्ट लाइन के ऊपर 1/4 ऑफ बस्ट का मेजरमेंट हमें प्लेस करना है। तो सेंटर फ्रंट से हम 1/4 ऑफ बस्ट का मेजरमेंट प्लेस करेंगे ऑन बस्ट लाइन एंड मार्क द पॉइंट और साइड बस्ट पॉइंट। सिमिलरली वेस्ट के ऊपर आपको 1/4 ऑफ वेस्ट मेजरमेंट प्लेस करना है। तो वेस्ट को डिफाइन करने के बाद नेक्स्ट हम प्लेस करेंगे वेस्ट डार्ट। तो डार्ट को प्लेस करने के लिए वेस्ट का मिड पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। मेरे पैटर्न में 1/4 ऑफ वेस्ट का मेजरमेंट है 7 इंच, तो 7 इंच का हाफ हो जाएगा आपका 3.5 इंच। एंड उसी पोजीशन के ऊपर मैं एक 90 डिग्री ड्रॉ करूंगा अपवर्ड, जो कि बस्ट लाइन को इंटरसेक्ट करेगा। बस्ट लाइन पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा वो आपका बस्ट पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम डार्ट पोजीशन के ऊपर डार्ट प्लेसमेंट करेंगे।
डार्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में डिफाइन किया हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मेरे पैटर्न में फ्रंट वेस्ट डार्ट का मेजरमेंट है 1.5 इंच, तो मैं 0.75 इंच एंड 0.75 इंच बोथ साइड प्लेस करूंगा डार्ट पोजीशन के ऊपर। देन बोथ डार्ट पॉइंट को बस्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। नेक्स्ट हम वेस्ट को एडजस्ट करेंगे। तो जितने भी अपने डार्ट अप्लाई किए हैं सेम डार्ट को आपको वेस्ट के साइड सीम की तरफ एक्सटेंड करना है। वेस्ट को एडजस्ट करने के बाद वेस्ट का साइड सीम पॉइंट एंड बस्ट का साइड सीम पॉइंट ज्वाइन करके साइड सीम लाइन ड्रॉ कर लीजिए एंड एक्सटेंड कीजिए अपवर्ड टू प्लेस आर्म साइड डेप्थ मेजरमेंट। तो मेरे पैटर्न में आर्म साइड डेप्थ का मेजरमेंट है 8 इंच। सेम मेजरमेंट को मैं प्लेस करूंगा शोल्डर टू शोल्डर लाइन से साइड सीम लाइन के ऊपर टू डिफाइन अंडर आर्मपिट पोजीशन। देन अंडर आर्मपिट पोजीशन के ऊपर एक स्क्वायर आउट ड्रॉ कीजिए टूवर्ड सेंटर फ्रंट लाइन की तरफ एंड एक्रॉस चेस्ट मेजरमेंट के ऊपर एक क्वाड डाउन ड्रॉ कीजिए। देन अंडर आर्मपिट पोजीशन, एक्रॉस चेस्ट पोजीशन एंड शोल्डर टिप पोजीशन को ज्वाइन करके एक आर्म होल ड्रॉ कीजिए विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। नेक्स्ट हम अप्लाई करेंगे वी नेक और डीप नेक। देन डीप नेक को कैसे एडजस्ट करेंगे कंटूरिंग पैटर्न यूज करके हम देखेंगे। सो डीप नेक बनाने के लिए हमें नेक डेप्थ का मेजरमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो मेरे पैटर्न में नेक डेप्थ का मेजरमेंट यहाँ पे है 9 इंचेस। सो नेक्स्ट मेजरमेंट है आपका शोल्डर का मेजरमेंट। तो आप ब्लाउज में वाइड शोल्डर रखना चाहते हैं या नैरो शोल्डर रखना चाहते हैं, तो बेस्ड ऑन दैट आपको शोल्डर का मेजरमेंट लेना पड़ेगा। पहले हम वाइड शोल्डर के लिए नेक डेप्थ का मेजरमेंट प्लेस करेंगे। तो जो एग्जिस्टिंग हाई नेक का पोजीशन है उसी पोजीशन से सेंटर फ्रंट लाइन के ऊपर हम नेक डेप्थ का मेजरमेंट को प्लेस करेंगे फॉर द वाइड शोल्डर। तो नेक डेप्थ का मेजरमेंट यहाँ पे है 9 इंचेस। देन हम नेक लाइन को ड्रॉ करेंगे। तो मैं यहाँ पे 2 डिफरेंट नेक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। एक है आपका वी नेक और एक है आपका यू नेक विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड स्कूप नेक। नेकलाइन को ड्रॉ करने के बाद नेक्स्ट हम उसमें कंटूरिंग टेक्निक को अप्लाई करेंगे टू रिमूव एक्सेस फैब्रिक फ्रॉम द नेकलाइन। सो ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम बस्ट पॉइंट टू हाईएस्ट पोजीशन ऑफ सेंटर फ्रंट और नैप पोजीशन। लाइन ड्रॉ करने के बाद आप देख सकते हो ये लाइन आपके नेक लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। दैट इज़ द पोजीशन जहाँ पे आपको एक्सेस मटेरियल को रिड्यूस करना है फॉर द नेक फिटिंग। तो इसको अच्छे से समझने के लिए हम बस्ट सर्कमफ्रेंस को ड्रॉ करेंगे। सो बस्ट का सर्कमफ्रेंस ड्रॉ करने के लिए हमें शोल्डर टू अंडर बस्ट एंड शोल्डर टू बस्ट पॉइंट का मेजरमेंट लेना है। शोल्डर टू अंडर बस्ट एंड शोल्डर टू बस्ट पोजीशन का जो भी डिफरेंस होगा उसी डिफरेंस को लेके हम बस्ट का सर्कमफ्रेंस को ड्रॉ करेंगे। सो बस्ट सर्कमफ्रेंस को ड्रॉ करने के बाद हम मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। तो मेजरमेंट को हम बस्ट सर्कल एंड नेक लाइन का इंटरसेक्शन पोजीशन के ऊपर हमें प्लेस करना है। स्टैंडर्ड रिडक्शन मेजरमेंट है आपका 0.25 इंचेस। सेम मेजरमेंट को हम प्लेस करेंगे उस पोजीशन के ऊपर। देन वी कनेक्ट ऑल द पॉइंट्स। सभी पॉइंट को ज्वाइन करने के बाद आप देख सकते हो कि जो डीप नेक आपने ड्रॉ किया है दोनों नेकलाइन के ऊपर आपका 0.25 इंच का रिडक्शन प्लेस हो जाएगा। नेक्स्ट हम शोल्डर कंटूरिंग एंड शोल्डर विड्थ को रिड्यूस करेंगे। शोल्डर में कंटूरिंग मेजरमेंट प्लेस करने के लिए हमें पहले बस्ट पॉइंट एंड मिड ऑफ द शोल्डर को ज्वाइन करना है। तो पहले हमें मिड ऑफ द शोल्डर को डिफाइन करना पड़ेगा। देन मिड शोल्डर पोजीशन को बस्ट पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लीजिए। उसी लाइन के ऊपर मिड शोल्डर पोजीशन से 1/8 इंच डाउनवर्ड एक पॉइंट मार्क कीजिए। तो उसी पोजीशन को बोथ साइड शोल्डर एज के साथ ज्वाइन कर लीजिए। इसी के साथ आपका शोल्डर कंटूरिंग पोजीशन क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट हम रिक्वायर्ड शोल्डर मेजरमेंट को प्लेस करेंगे। मैंने यहाँ पे 2 इंच लिया है शोल्डर मेजरमेंट।
तो मिड पॉइंट से 1 इंच बोथ साइड हम प्लेस करेंगे फॉर द शोल्डर विड्थ। तो शोल्डर विड्थ को डिफाइन करने के बाद हम न्यू नेकलाइन एंड न्यू आर्म होल ड्रॉ करेंगे। शोल्डर कंटूरिंग करने के बाद नेक्स्ट हम देखेंगे बस्ट कंटूरिंग। तो बस्ट कंटूरिंग करने के लिए वेस्ट डॉट एंड बस्ट सर्कल का जो इंटरसेक्शन पोजीशन है उसी के ऊपर हमें कंटूरिंग का मेजरमेंट प्लेस करना है। यहाँ पे स्टैंडर्ड कंटूरिंग का मेजरमेंट है 3/8 इंच। 3/8 इंच मीन्स एक साइड का डॉट के लिए आपको 3/8 इंच रिड्यूस करना है। तो बोथ डॉट लेग में आपको 3/16 इंच का मेजरमेंट प्लेस करना है, विच इज़ नियर अबाउट 0.25 इंच। ये मेजरमेंट डिफ़र हो सकता है बेस्ड ऑन योर बस्ट साइज। सो कंटूरिंग मेजरमेंट 3/4 इंच से लेके 3/8 इंच तक हो सकता है। तो मैं यहाँ पे 0.25 इंच का मेजरमेंट यूज़ कर रहा हूँ फॉर द कंटूरिंग। तो मेजरमेंट को डिफाइन करने के बाद जॉइन ऑल द पॉइंट विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच कर्व। इसी के साथ आपका बस्ट कंटूरिंग कंप्लीट हो जाएगा। ये पैटर्न सुइटेबल है आपका डीप नेक एंड फिटेड बस्ट गारमेंट के लिए। अगर आपका गारमेंट में एक्सट्रीम डीप नेक है टू योर एम्पायर लाइन और अंडर बस्ट लाइन तक डीप है, सो इन दैट केस हमें सेंटर फ्रंट बस्ट एरिया में कंटूरिंग अप्लाई करना पड़ेगा टू मेक प्रॉपर फिट। तो सेंटर फ्रंट बस्ट पोजीशन के ऊपर हमें 1 इंच फैब्रिक रिडक्शन मेजरमेंट अप्लाई करना पड़ेगा फॉर द बस्ट कंटूरिंग। सो दीज आर द टेक्निक जो कि डीप नेक गारमेंट कंस्ट्रक्शन के लिए सुइटेबल है। सो आई बिलीव कि आपको ये पैटर्न मेकिंग टेक्निक समझ में आया होगा प्रॉपरली। अगर आपका कोई डाउट है प्लीज़ राइट इन ए कमेंट। तो अगले वीडियो ट्यूटोरियल में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखेंगे डीप नेक एट बैक एंड बैक में कंटूरिंग को अप्लाई करेंगे। टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई अपकमिंग वीडियो ट्यूटोरियल, लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।